आज हम एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस के बारे में जानेंगे। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या होता है? ऑस्टियो मीनिंग इट इज़ द बोन एंड माइलाइटिस इट कुड बी द इन्फ्लेमेशन और द इन्फेक्शन इन दिस केस. So acute osteomyelitis it could be the infection or the inflammations of the bone. Acute osteomyelitis is the infection that occurs within the bone and typically develops less than 2 weeks. सो ये बच्चों में हो सकता है. मोस्ट कॉमनली इट इज़ फाउंड इन द चिल्ड्रंस एंड इट कैन ऑल्सो अकर्स इन द अडल्ट इफ़ द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज. जब रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द बैक्टीरिया डिक्रीज हो जाएगा तब बैक्टीरिया इजीली एंटर करेगा बॉडी के अंदर एंड इट कैन रिजल्ट इनटू ऑस्टियोमाइलाइटिस. लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉज और द इटियोलॉजी. सो मोस्ट कॉमनली ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करता है इन अडल्ट और चिल्ड्रंस में. Other organisms which can cause osteomyelitis are gram-positive cocci, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई. ये इन्फेक्शन न्यूबॉर्न बेबीज़ में करेगा. ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्राम नेगेटिव हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा. ये मोस्टली 1 to 4 ईयर चिल्ड्रंस में ये इन्फेक्शन कर सकता है. किंजेला किंगी विच कॉजेज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रन. ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म सच एज एस्चेरिचिया कोलाई. सिकल सेल डिजीज़ में मोस्टली सैल्मोनेला टाइफी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. अदर कॉज कुड बी ड्रग एडिक्शन. Opportunistic pathogen in the patient. For example, when there is a decrease in the immunity, it can result into opportunistic infection and which can cause osteomyelitis. This can spread through hematogenous, that is it can spread through the blood. ब्लड स्ट्रीम में ये इन्वेड कर जाएगा और ये रिजल्ट करता है कारण देर कैन बी अ माइनर स्किन एब्रेशन फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट इंजेक्शन पॉइंट. That is why it can occur in the drug addictors. If suppose there is a boil or septic tooth in newborn from the infected umbilical cord. So in newborn it can result from the infected umbilical cord. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एपिफाइसिस है, दिस इज़ मेटाफाइसिस. और ये जो ब्लड वेसल है ये एक हेयर पिन अरेंजमेंट के जैसे है. एक लूप है, लूप या हेयर पिन अरेंजमेंट के जैसे होती है. एंड दिस इज़ अ मेडुलरी वेन विच इज़ इन ब्लू कलर एंड दिस इज़ द मेडुलरी आर्टरी. सो ये वेसल एक लूप या हेयर पिन अरेंजमेंट में होती है. इस अरेंजमेंट की वजह से द ब्लड स्टेसिस होता है जिससे कि इजीली द बैक्टीरिया कैन एंटर एंड द ऑस्टियोमाइलाइटिस कैन अकर. पैथोफिजियोलॉजी. सो फर्स्ट इज़ इनिशियल इन्फेक्शन. जब इन्फेक्शन होगा तब बैक्टीरिया इन्वेड करेगा एंड देन इट विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे एंड देन दे विल कॉज द टिश्यू डैमेज. सी द इन्फेक्शन स्टार्ट्स इन द वैस्कुलर मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन. सो ये इन्फेक्शन वैस्कुलर मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन सच एज प्रॉक्सिमल टिबिया और डिस्टल और प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर में होता है. द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस. सो एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो जाएगा एंड देर विल बी वैस्कुलर कंजेक्शन. द वेसल्स विच आर प्रेजेंट देर विल बी स्टेसिस ऑफ द ब्लड फ्लो बिकॉज ऑफ द वैस्कुलर कंजेक्शन. और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट arrangement, that is hairpin arrangement, and there will be exudations of the fluid. So fluid बाहर निकल जाएगा and there will be also infiltration by the polymorphonuclear leukocytes because of the inflammatory reaction. So इंट्राऑशियस प्रेशर इंक्रीजेज. ये जो इंट्राऑशियस प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड देर विल बी पेन एंड द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो. मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि देर विल बी स्टेसिस ऑफ द ब्लड फ्लो एंड देर विल बी इंट्रावेस्कुलर थ्रोम्बोसिस. स्मॉल वेसल्स होते हैं उसका थ्रोम्बोसिस हो जाएगा बाय 2 to 3 days. So this is by 2 to 3 days. Okay. The pus will forms within the bone. So by 2 to 3 days the pus will forms within the bone and it will produce subperiosteal abscess. So subperiosteal abscess form हो जाएगा and the pus can spread to the shaft. So ये pus वहाँ से shaft of the bone होता है उसमें spread हो जाएगा and it will burst into the surrounding soft tissue. So ये burst होके बाहर surrounding tissue में फैल जाएगा. The pus will discharge through the periosteum
into the joint। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये इस तरह की लाइन जो है ये इसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं। दिस इज़ द इनिशियल साइट ऑफ द इन्फेक्शन एंड दिस इज़ अ पेरियोस्टियम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन बढ़ गया है एंड द ब्लड सप्लाई विच इज़ प्रेजेंट इट इज़ ऑल्सो ब्लॉक्ड। सब पेरियोस्टियल एब्सेस, यहाँ पर सब पेरियोस्टियल एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है। देखिए सी सब पेरियोस्टियल एब्सेस फॉर्म हो गया है। थर्ड स्टेज में आप देख सकते हैं कि द सिक्वेस्ट्रा विच इज़ प्रेजेंट, सी दिस इज़ द सिक्वेस्ट्रम। इसको हम लोग डेड बोन भी डेड बोन कहते हैं। एंड द पर्स विच इज़ प्रेजेंट इट इज़ देर इज़ अ डिस्चार्ज ऑफ दिस पर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं देर इज़ अ सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन, सब पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट। सो ये न्यू बोन फॉर्म हो गया है, इसे हम कहते हैं सब पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन। देखिए न्यू बोन फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूक्रम और जो डेड बोन है उसको हम सिक्वेस्ट्रा कहते हैं। सो दिस इज़ अ सिक्वेस्ट्रा, दिस इज़ अ सिक्वेस्ट्रा विच इज़ द डेड बोन and this is a new bone formation that is subperiosteal new bone formation which is called as involucrum। इसे हम involucrum कहते हैं जो subperiosteal new bone formation कहलाता है। So if I draw a bone like this, so अगर ये हमारा टिबिया है और इस टिबिया के साइड में ऐसे पेरियोस्टियम रहता है। So there is an increased pressure, vascular stasis and the small blood vessel thrombosis। So periosteal strippage मतलब जब ये पेरियोस्टियल टूट जाएगा इससे पस बाहर आ जाएगा। So it compromises the blood flow। So by the end of the week microscopic evidences of the dead bone। So the microscopic evidence मिल जाएगा एक्सरे पर by the end of the week। एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिक इतने हद तक बढ़ जाएगा कि पीस ऑफ द डेड बोन मे बी सेपरेट फ्रॉम द सिक्वेस्ट्रा। ये हमारा सिक्वेस्ट्रा है। सो दिस इज अ सिक्वेस्ट्रा विच इज कॉल्ड एज डेड बोन। सो इट विल गेट सेपरेट एंड द मैक्रोफेजेस एंड द लिम्फोसाइट्स दे विल रिमूव द डेब्रीज। मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डेब्रीज को रिमूव कर देंगे एंड देर विल बी फैगोसाइटोसिस एंड द ऑस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन। दैट इज़ मतलब जो डेब्रीज प्रेजेंट है उनका रिजॉर्प्शन हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इनटू पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन। और ये रिजल्ट करेगा पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ऐसे एक न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाएगा। पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस लाइक दिस। वेट, यहाँ पर एक पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन। सो ये न्यू बोन फॉर्मेशन विच विल टेक्स प्लेस। सो पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन एंड इफ़ द पर्स इज़ नॉट रिलीज्ड, अगर पर्स को निकाला नहीं गया तो इट विल रिजल्ट इनटू पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन। ये जो पेरियोस्टियम इस साइड का जो है इसको पेरियोस्टियम कहते हैं, वहाँ पर एक न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाएगा, उसको हम सब पेरियोस्टियल न्यू बोन फॉर्मेशन कहते हैं और इस बोन को हम इनवॉल्यूक्रम कहते हैं। द न्यू बोन विल गेट थिकन और ये बहुत थिक हो जाएगा, इसको हम लोग इनवॉल्यूक्रम कहते हैं। अगर डेड बोन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग सिक्वेस्ट्रा कहते हैं एंड न्यू बोन फॉर्मेशन उसको हम इनवॉल्यूक्रम कहते हैं। डिस्चार्ज ऑफ द सिक्वेस्ट्रम, डिस्चार्ज ऑफ द सिक्वेस्ट्रम मीनिंग व्हाट, द डेड बोन विच इज़ प्रेजेंट, द निक्रोटिक बोन विच इज़ प्रेजेंट इट विल गेट डिस्चार्ज, वो बाहर निकल आएगा थ्रू द परफोरेशंस इन द पेरियोस्टियम। सो ये थ्रू द परफोरेशन इन द इनवॉल्यूक्रम, इनवॉल्यूक्रम के अंदर से सिक्वेस्ट्रा जो प्रेजेंट है वो बाहर आ जाएगा, इसे तोड़कर ये बाहर आ जाएगा एंड ट्रैक बाय द साइनसिस और टू द स्किन सरफेसिस। जब स्किन सरफेसिस से भी डिस्चार्ज बाहर निकल आता है उसको हम लोग साइनसिस कहते हैं। सो ये जो सिक्वेस्ट्रा है ये परफोरेट करेगा इनवॉल्यूक्रम को और वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ द सिक्वेस्ट्रा through the perforation in the involucrum and it will track by the sinuses to skin surface. Needles of the infection remains locked inside the bone. So the needles of the infection, so this is the needles of the infection
which will be locked within the bone. So needles of the infection remains locked inside the bone. So intermittently there will be discharge of the sequestra or the sinus, and this will result eventually into chronic osteomyelitis. From acute osteomyelitis it will result into chronic osteomyelitis. So here you can see that this is called as needles. This is the needles of the infection which is locked within the bone. So ये bone है, इसके अंदर ये जो present है, यहाँ पर जो ये infection present है, it is called as needles. So what are the clinical feature? First of all, there will be severe pain, malaise meaning fatigue, थकान, fever, refuse to use that limb. Because of the pain, the patient will refuse to use that limb. There will be recent history of infection. It could be a septic toe, boil, sore throat, discharge from the ear. कान से discharge भी हो सकता है. There could be tenderness. Joint movement will be restricted. There will be restricted joint movement. There will be local redness हो जाएगा, swelling and warmth will be present. Why? Because it is the infection. What are the diagnoses which we can do? X-ray, ultrasonography, radionuclide scanning can be done, or MRI. So lab investigation में we can aspirate the pus or the fluid from the metaphyseal subperiosteal abscess, extraosseous soft tissue or the adjacent joint. So we can do fine needle aspiration cytology or fine needle aspiration. So which will help us to culture the gram stain. ब्लड कल्चर भी किया जा सकता है. सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, WBC count or the HB. So the treatment is general supportive treatment. यहाँ पर एनाल्जेसिक दिया जाएगा to reduce the pain and IV fluid. Splintage. Why? Because we want to give rest to that limb. So to prevent joint contracture, simple screen fracture can be given in case of the, if suppose there is a hip joint involvement is present. Antibiotics. So neonates or infant में up to 6 month of the age, antibiotics should be given. Flucloxacillin plus and third generation cephalosporins like cefotaxime can be given. In MRSA, meaning in MRSA, that is the methicillin resistant Staphylococcus aureus, IV vancomycin can be given. Drainage, to drain the pus or the abscess. Sequestrectomy can also be done, meaning the necrotic bone which is present, it can be removed. Saucerization or curettage, yani to remove that part of the bone which is dead bone. So after this there will be space, no? So to fill the gap you can do bone grafting can also be done. अगर ये बोन है और यहाँ पर अगर ये इस तरह का डेड बोन है, इतना पार्ट ये रिमूव कर देंगे और वहाँ पर नया बोन डालेंगे विच इज़ कॉल्ड एज बोन ग्राफ्टिंग. सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? एपीफाइशियल डैमेज, बिकॉज ये यहाँ पर एपीफाइशियल प्लेट होती है and this is the metaphysis. So epiphyseal damage can be present. Suppurative arthritis, pathological fracture भी हो सकता है because of this, and there is a chronic osteomyelitis. Thank you.